गोपी गीत का प्रारंभ भी इसी भाव से हुआ और कि आप हमारे प्राण हैं और हमारे जीवन है। अंत में यही भाव आया। इसका कारण क्या है? इसका कारण यही है कि जब तक अपने प्राणों का मोह रहता है, अपने शरीर और अपने प्राणों में आसक्ति रहती है, तब तक भगवान का प्रेम नहीं होता है। ये एक निश्चित बात है। इसलिए भगवान का नाम प्राण प्यारा, प्राण प्यारे, ये सब कहा जाता है। इसी को और शास्त्रीय शब्द में समझिए कि श्रृंगार रस, श्री राधा माधव का श्रृंगार या गोपीजनों का श्री कृष्ण के साथ जो श्रृंगार है, वो इस प्राकृत देह के आवेश के रहते हृदय में स्फुरित नहीं होता है। ये शास्त्र की बात है। ये बात भक्ति संदर्भ में जीव गोस्वामी जी ने लिखा है, सूरदास जी ने भी लिखा है। हम शरीर हैं, ये मिट्टी का शरीर जब तक हमारे भीतर है, ये आवेश बना हुआ है, तब तक श्री कृष्ण प्रेम का श्रृंगार रस हमारे हृदय में नहीं स्फुरित होगा। क्यों? इस शरीर के आवेश में काम, क्रोध, मोह, लोभ, ये सब चक्कर लगाते रहेंगे। जब तक इस शरीर में आवेश है, चाहे कोई पंडित बन जाए, चाहे विरक्त बन जाए, साधु बन जाए, बुढ़ा हो, जवान हो, लड़की हो, लड़का हो, जब तक इस शरीर का आवेश, देहावेश भीतर है, तब तक ये सारी चीजें आती रहेंगी। और जो श्री राधा माधव का विहार है, सुन लो, लेकिन उसकी स्फूर्ति, स्फुरना हृदय में नहीं होगी। ये हम नहीं कह रहे हैं, ये तो शास्त्र की बातें हैं। और विशेष करके यहां तक लिखा है, जब तक पुरुषार्थ भाव हृदय में है, जब तक तो बिल्कुल नहीं। क्योंकि ये श्रृंगार हमारी तुम्हारी बात नहीं, देवताओं को स्फुरित नहीं हो सकती है। हम तो एक मक्खी मच्छर की तरह हैं और तो ये बात अतिशयोक्ति नहीं है। उसका कारण क्या कारण था कि शिव जी आकर के यहां गोपी बने? ये विचार करने की बात है। एक बहुत बड़ा प्रमाण है। इस पुरुषार्थ भाव से ये विहार नहीं मिलता, न इसकी स्फुरना हो सकती है।
यदि कोई कहता है कि हमको अनुभव होता है, हमको ऐसा अनुभव हुआ, तो उसकी बात को काटो मत, बहस मत करो, क्योंकि विवाद तो कभी करना ही नहीं चाहिए। हो सकता है उसको एक स्फुरना अलग चीज होती है और एक अनुभूआ भाषा भास होता है। कभी कभी आभास का आभास ऐसा होता है, तो इसीलिए उसकी बात काटना नहीं चाहिए, अपने लिए समझ लेना चाहिए, किसी का खंडन नहीं करना चाहिए। अपने लिए समझ लो कि प्राकृत देहावेश रहते हुए श्रृंगार रस का स्फुरना नहीं हो सकती है। जब तक इस शरीर का आवेश है तब तक ये काम क्रोध मोह चक्कर लगाते रहेंगे, और जितना इस शरीर का आवेश हटता जाएगा इतना ये कम होते जाएंगे और धीरे धीरे मन उधर चलता चलेगा। जैसे न देवैर ब्रह्माद्यै ये रस देवता ब्रह्मा शिवाजी को भी नहीं मिलेगा। न देवैर ब्रह्माद्यै न खलु हरि भक्तैर न सुहृदा दिभिर्यद्वैरागा मधुपर रहस्यं सुविदितम्। ब्रह्मा शिवाजी को नहीं मिलेगा ये रस। भगवान के भक्त बन जाओ उनको भी नहीं मिलेगा। न देवैर् न खलु हरि भक्तैर् न सुहृदा। सखा आदि को भी नहीं मिलेगा। श्री कृष्ण के सखा है पूरे मधुपति रहस्यं सुविदितम्। मिलेगा नहीं मिलेगा जब शिव की तरह तुम्हारे में गोपी भाव किंचनी भाव आएगा तब। तयोदासी भूत्वा रसमय दुरंता प्रत्याशा हर हर दृशोर्गोचरायित। एक नियम है श्रृंगार रस का। इस नियम का उल्लंघन कोई नहीं कर सकता है। स्वयं श्री कृष्ण के परिकर भी नहीं कर सकते। दूरे स्निग्ध परंपरा विजेता दूरे सुरेन मंडली भृत्या संतो विदुर तो ब्रजपते रण्य प्रसंग कुता। ब्रजपति नंद यशोदा भी उल्लंघन नहीं कर सकते, सुहृद सखा आदि भी नहीं कर सकते। इस श्रृंगार रस की उपासना में एकमात्र उनकी किंकरी सहचरी जैसे यहां होता है
माता पिता बच्चे को ब्याह करते हैं, लेकिन जब बच्चे मिलते हैं बहू बेटा, तो वहां उस कक्ष में मां बाप नहीं जा सकते। एक रस की मर्यादा है, इसमें कोई आश्चर्य नहीं करना चाहिए। वो इस प्राकृत देहावेश के रहते श्रृंगार उज्ज्वल रस का स्फुरण हृदय में नहीं हो सकता है। चाहे आप देवता बन जाओ, ब्रह्मा आदि बन जाओ, फिर छोटे मोटे की बात क्या चलाई। लाडली जी की किंकरी के सिवाय और ये रस कहीं एक बूंद भी नहीं मिल सकता है। दूरे सृष्टियादि वार्ता न कलति मनांग नारदादीन स्वभक्तान, नारदादी से भी नहीं मिलते, यहां नारदादी का भी प्रवेश नहीं है। श्री दामाद्य ही सुहृद न मिलति हरति स्नेह वृद्धिम स्वपित्रो हो, श्री दामादी भी नहीं मिलते हैं यहां, स्वपित्रो यशोदानंद भी नहीं मिलते हैं। किंतु प्रेमैक सीमा मथुर रस सुधा सिंधु सारई रगाधाम, श्री राधा में वो जानन मधुपति रनिशम कुंजमी वीथी मुपासते। तो ये प्राकृत शरीर का आवेश रहते हुए ये श्रृंगार रस का उदय हृदय में नहीं होगा, ये समझ लेना चाहिए। इस प्राकृत शरीर के आवेश में तो कहीं काम आएगा, कहीं क्रोध आएगा, कहीं लोभ आया, कहीं मोह आया, ये सब भूत चक्कर लगाते रहते हैं। और इन भूतों के चक्कर लगाने वालों को देखा है, बड़ी ऊंची ऊंची बातें बनाते हैं रस की। वो नहीं हो सकता है। क्यों नहीं हो सकता है? अरे श्री राधा रानी और श्री कृष्ण का जो पहले विग्रह मन शरीर है, वो क्या है पहले समझो। किशोरी जी का शरीर ले लो, साधारण स्त्रियों की तरह नहीं है, जो ये पंचभूत की स्त्रियां हैं। जैसा शरीर है, आंख नाक कान, ऐसा नहीं है। लीला तो वैसी श्रृंगार रस की, लेकिन उनका शरीर ऐसा नहीं जैसे हम लोगों का है। बोले वो तो जहां पर ये तो बहुत नीचा शरीर है हम लोगों का पंचभूत का, इससे ऊपर चलो देवताओं का शरीर है, उसमें सतोगुण अधिक है, सुगंधी निकलती रहती है उस शरीर से, और प्रकाशमय शरीर है। ऐसा शरीर नहीं है। देवताओं का शरीर हम लोगों जैसा नहीं है, प्रकाशमय है, सुगंधिमय है, शक्तिमय शरीर है। देवताओं के शरीर से भी ऊपर चलो, देवताओं के शरीर से ऊपर चलो, उनसे भी अधिक प्रकाशमान शरीर। आगे चलो ब्रह्मा जी के धाम में, ब्रह्मलोक आदि में, वहां और उज्जवल शरीर है। भगवान शंकर, भगवान ब्रह्मा, इनके ईश्वरी विग्रह हैं, ये ईश्वर है। और आगे चलो भगवान के धाम में, वैकुंठ आदि में चिन्मय शरीर हैं। तो जाने कितने तरह के शरीर हैं। यहां ही देख लो, इस संसार में अलग अलग शरीर हैं। हमारा तुम्हारा शरीर पृथ्वी तत्व प्रधान है,
मछली आदि के शरीर जल तत्व प्रधान है। अलग देख लो यही, उसमें जलीय अंश अधिक होता है, पानी में सड़ेगा नहीं। और आगे चलो, पृथ्वी जल, देवताओं का शरीर तेज प्रधान है, तो सूर्य चंद्रमा आदि का है। वायु का भी शरीर होता है, लोग कहते हैं ब्यार है, भूत आदि, इनका वायवी शरीर होता है। तो ये हमने अलग अलग शरीर बताए पंचमहाभूत के। लेकिन यहां जितने शरीर हैं वो तम और रज प्रधान है। ऊपर चलते चलो सत्व प्रधान शरीर होते जाएंगे, प्रकाशमय। लेकिन वहां जो श्री राधा रानी का जो शरीर है वो भगवान के दिव्य विग्रह से भी आगे की बात बता रहे हैं। जो सच्चिदानंद विग्रह है भगवान का, श्री कृष्ण का, उसका भी जो सार है आनंदम ब्रह्म, आनंद ब्रह्म, सतचित आनंद में मुख्य है आनंद। उस आनंद का भी सार क्या था बोले प्रेम। आनंद ब्रह्म का सार है लादनी शक्ति जो भगवान को भी आनंदित करती है। परस्य शक्तिर विविधैव श्रूयते स्वाभाविकी ज्ञान बल क्रिया च, उपनिषदों में मंत्र आता है कि भगवान की अनंत शक्तियां स्वाभाविकी हैं। सत अंश को संधनी शक्ति कहते हैं, चिद अंश को संवित शक्ति कहते हैं, आनंद अंश को आह्लादनी शक्ति कहते हैं। संधनी शक्ति जो ऐश्वर्य रूपा होती है, लक्ष्मी महालक्ष्मी जी जिसका स्वरूप है, इसकी मालकिनी है। संवित शक्ति ज्ञानमयी शक्ति होती है, जिससे भगवान अनंत ज्ञानवान है। आनंद का सार लादनी शक्ति है श्री राधिका रानी। इशारा लादनी का भी सार है प्रेम, उसका भी सार निचोड़ते चले जाओ। स्नेह, प्रेम, मान, प्रणय, राग, अनुराग, भाव, महाभाव। उस महाभाव की अभिव्यक्ति कृष्ण के भी शरीर में भी नहीं होती है। श्री राधिका रानी का जो विग्रह है, शरीर है, वो महाभाव रूपा है। अब जिसको हम थोड़ा बहुत कहने की कोशिश कर सकते हैं, कह नहीं सकते, और समझना तो उनकी कृपा के बिना कठिन है। इसीलिए कृष्ण की आत्मा कहा गया इनको। आत्मा रामस्य कृष्णस्य ध्रुवम आत्मास्ति राधिका। देखो जैसे हमारी आत्मा है वो इस शरीर का निचोड़ है, सार है, ऐसे ही भगवान श्री कृष्ण सच्चिदानंद विग्रह की आत्मा है श्री राधा रानी। क्यों? आनंद ब्रह्म की सार है। इसीलिए उनके बारे में कहा गया, क्या कहा गया कि सांद्रानुराग रससार सरहा सरोजम। राधिका रानी का शरीर कैसा है? एक अनुराग का सरोवर है। उनके सारे अंग उस अनुराग के सरोवर के भीतर उसी महाभाव से बने हुए हैं।
एक सरोवर में जैसे सुंदर कमल खिलते हैं, वैसे ही अनुराग प्रेम का एक सरोवर है जिसमें उनके वक्षस्थल, व्यवहार में जिनको समझाने के लिए स्तन मंडल कहा जाता है, वो क्या है? वो उस अनुराग महाभाव के भीतर होने वाली दो सुंदर कमल की कलियां हैं। सांद्रानुराग रससार सरह सरोजम। लेकिन इस कमल में और संसारी कमल में फर्क है। ये एक संसारी कमल तो खिलता है सूर्य को देख करके, और वो राधिका रानी के जो वक्षस्थल पर दो कमल स्तन मंडल कलियां हैं, वो चंद्रमा को देख के खिलती हैं। बोले ऐसा क्यों है? विपरीत बात है। ऐसा विपरीत क्यों है? कमल को तो पूषण बंधु कहा गया है। सूर्य को देख करके कमल खिलता है। बोले ये लौकिक कमल नहीं है, ये जो कीचड़ से पैदा होने वाला कमल नहीं है। सांद्रानुराग रससार सरा सरोजम। बोले क्युवा द्विधा मुकुलितम मुख चंद्र भाषा। उस अनुराग के सरोवर में ये किशोरी जी का जो मुख चंद्र है, उस मुख चंद्र की जब किरणें चलती ही नीचे की ओर, तो ये अद्भुत कमलों की कली बनती है। द्विधा दो कलियों के रूप में निकलती हैं। बोले क्यों? बोले ये प्रेम के दो खिलौना हैं, यहां दो संख्या चलती है। एक और महात्माओं ने, आचार्यों ने टीका लिखा, बोले किशोरी जी के मुख चंद्र को देख करके ये दो कमल चले थे, लेकिन सामने श्री कृष्ण रूपी चंद्रमा काले चांद आ गए। गौर चांद को देख करके ये दो कलियां बढ़ी थी कमल बनने के लिए, लेकिन काले चांद को देख करके खिली नहीं और कली की कली रह गई। ऐसा क्यों है? बोले नायिका का स्वभाव होता है, लज्जा उनका गुण होता है। अच्छी नायिकाएं केवल साड़ी से अच्छी नहीं मानी जाती है, उनका सबसे बड़ा आभूषण लज्जा होता है। लज्जान्तः पटमा रचय्य। लज्जा ही उनका वस्त्र होता है। चाहे वो नहा रही है, वस्त्र नहीं है, फिर भी लज्जा का पट सदा रहेगा। ये लज्जा का पट वस्त्र कभी हटता नहीं है, बिहार में भी नहीं हटता है, ये कभी नहीं हटता। ये ऐसा वस्त्र है जो कभी हटता ही नहीं। और ये कपड़े का वस्त्र तो हट भी जाता है। लज्जान्तः पटमा रचय्य रचित स्माय प्रसूरांजलो। और उनकी मुस्कुराहट सदा पुष्पांजलि बरसता रहता है श्री विग्रह पर। तो मैं कह रहा था कि श्री राधिका रानी का विग्रह महाभाव रूपिणी है, पंचभूत नहीं है। जिस महाभाव की प्राप्ति श्री कृष्ण के विग्रह में नहीं होती है। श्री कृष्ण का विग्रह भी सच्चिदानंदमय है। तो ऐसा जो श्रृंगार रस है, ये प्राकृत शरीर का जब तक आवेश है हमारा, इसमें कैसे आ जाएगा? इसमें नहीं आ सकता है। इसीलिए कहा दुरंता प्रत्याशा हर हर दृशोर गोचरे तुम।
ये बड़ी कठिन आशाएं हम लगा करके पड़े हैं। वो श्रृंगार कभी हमारे हृदय में उदित हो जाए। तो ये इस श्लोक चल रहा है, जो अंतिम गीत, और जिसको सनातन जी ने लिखा कि वचनम इदम श्री राधा देव्या, कि राधा देवी का वचन है ये, महाभाव का। बोले महाभाव क्या है? बस यही है, उस प्रेम की उच्चता की अपने लिए कुछ नहीं है जो कुछ प्रेमास्पद के लिए है। ऐसा दिव्य प्रेम। हम लोग नीच क्यों बनते हैं संसार में? हम लोग नीच इसलिए बनते हैं कि हम इस मिट्टी के शरीर और इसके संबंध से ही जीते हैं, इस मिट्टी के शरीर को ही सजाते हैं, इसी को सच्चा मानते हैं और इसी के संबंध को सच्चा मानते हैं। ये हमारी बहू है, ये हमारा बेटा है, बस इससे ऊपर नहीं उठते हैं। इसीलिए ये जब तक ये भावनाएं होती हैं, जब तक प्रेम तो दूर छोड़ दो, भक्ति भी छोड़ दो, एक ऊंचे पुरुष संत भी नहीं बन सकते। संत तो ज्ञान मार्ग के भी होते हैं, योग मार्ग के भी होते हैं, हम साधु भी नहीं बन सकते। नीचे ही रहेंगे, दुष्ट ही रहेंगे। सत्य की एक ही पहचान है, संत बनना, फिर भक्त बनना, प्रेमी बनना तो बहुत आगे की बात है। संत भी केवल नाम रखने से संत नहीं होता है। गोसाई ने लिखा कि संत बनना बड़ा कठिन है। संत हृदय नवनीत समाना, संत हृदय संत हृदय नवनीत समाना। अतः कवि पर कहा न जाना, क्यों? सत्य को तुमने माखन बता दिया, बोले ठीक नहीं है। निज पड़ता द्रवय नवनीता, पर संता पर दुख द्रवय संतोष पुनीता, पर दुख द्रवय माखन तो अपने ऊपर जब ताप पड़ता है, जब पिघलता है, संत तो एक अलग माखन है। ये माखन नहीं है, इससे करोड़ों गुना कोमल होता है। वो दूसरे के दुख को देख करके गलित हो जाता है। तो जो स्वार्थ की वृत्तियां, ये तो हमको संत भी नहीं बनने देंगी। फिर भक्त बनना और प्रेमी बनना तो बहुत कठिन है। स्वार्थ की वृत्तियों को रहते हुए हम कुछ नहीं बन पाएंगे, न साधु, न संत, न ज्ञानी। ज्ञानी भी नहीं बन सकते। बहुत से लोग कहते हैं ज्ञान मार्ग वाले को कोई जरूरत नहीं है। भगवान कहते हैं एक बार ज्ञानी भी होगा वो सर्वभूत रथ होता है। क्या कारण है कि शंकराचार्य जी ने भाष्य बनाया, गौड़पादाचार्य वगैरह ने भाष्य बनाया। जो लोग कहते हैं ज्ञानी बड़ा निर्दय होता है, वो तो बड़े मूर्ख हैं।
ज्ञानी अज्ञानी नहीं होता है, ये अज्ञान की वृत्तियां होती हैं, क्रूरता वगैरह। एक बड़ा धोखा है, हमने देखा ऐसे बहुत से लोगों को जो ज्ञान मार्गी हैं, वो परहित आदि को बवाल समझते हैं, दूसरे की सेवा, दूसरे पर दया करना। भगवान कहते हो सदा ज्ञान में रहेंगे। देखिए 12वें अध्याय में भगवान ने जब ज्ञानियों को लक्षण बताया तो भक्त तो दयालु होता ही है, ज्ञानी भी अगर होगा। चौथे श्लोक में ज्ञानी के लक्षण भगवान बताते हैं। तीसरे से शुरू करते हैं भगवान सन कि ये तो अक्षरम अनिर्देश्यम अव्यक्तम परिपासते सर्वत्र अचिंत्यम च कूटस्थम अचलम ध्रुवम। 8 लक्षण बताए निर्गुण निराकार ब्रह्म के, कठिन श्लोक है। इसके नीचे चौथा देखिए, संयम्येन्द्रिय ज्ञानम सर्वत्र समबुद्धयः ते प्राप्नुवन्ति मामेव सर्वभूत हिते रताः। माम मेरे निर्गुण रूप को प्राप्त कर लेते हैं वे लोग जो इंद्रियों को रोक करके संयम में इंद्रिय ज्ञान, सर्वत्र समान बुद्धि हो जाती, ब्रह्ममय दृष्टि हो जाती है। और मुझको पाने के बाद, मेरे उस निर्गुण रूप को पाने के बाद भी सर्वभूत हिते रहता, सब प्राणियों के हित में लगते हैं, उनका हित करते हैं, उनकी सेवा करते हैं। तो यानी चाहे साधु ज्ञान मार्ग का है, चाहे योग मार्ग का है, चाहे किसी का है, उसमें स्वार्थ नहीं होता है। यहां तक कि व्याकरण में भी साध धातु से साधु बना है। साधनोति परोपकारम स साधु, जो सदा परोपकार करता रहता है। संत बिटप सरिता गिरिधरनी परिहित हेत सबन कय करनी, बार बार ही कहा गया है। तो हमारी जो वृत्तियां हैं निज स्वार्थ में ही, ये हमको कुछ भी नहीं बनने देंगी, न भक्त, न प्रेमी, न साधु, न संत, कुछ नहीं। और ये इसलिए बताया जा रहा है कि जब भगवान के तुम प्रेमी बनना चाहते हो तो सदा अपने लिए कार्य मत करो, दूसरों की भलाई के लिए, दूसरों की सेवा करो, प्राणी मात्र सुखी हो जाए। अब आप देखिए, एक पुराण में हमने कथा पढ़ी कि एक बहुत बड़ा डाकू जिसने सैकड़ों हत्याएं किया था। कोई भगवान की ऐसी दया भई कि एक जंगल में घूम रहा था और भयानक हत्यारा था, बड़े बड़े हत्यारे भी सुधर गए। इतिहास की घटना, अंगुली माल डाकू सुधर गया भगवान बुद्ध को देख करके, देखते मान सुधर गया। महान से महान पापी। और ये अभी की घटना है, बुद्ध के समय की। इतनी हत्याएं किया था कि अंगुलियां मार मार के काट के वो अंगुलियों की माला बनाई थी, हजारों अंगुलियां उसको पहने रहता था। और भगवान बुद्ध जंगल में गए और उनके दर्शन से पलट गया। बड़ी शक्ति होती है संतों के दर्शन में, और संतों का आश्रय में फिर कहने क्या, तो भवसागर पार है, निश्चित बात है। अक्रूर जी ने ही कहा था कि कैसे पता हमको पड़े कि ये आदमी अब पार जाने वाला है भवसागर, इसकी पहचान क्या है? बड़ा गहरा प्रश्न है।
भगवान ने कहा कि इसकी तो एक ही पहचान है, जैसे आप विदेश हवाई जहाज जाना चाहते हो तो आपके पास वीजा मिल गया, उसका रिजर्वेशन हो गया, सीट टिकट मिल गया, आप चले जाओगे। वैसे ही यहां भी भवसागर से पार हो जाता है जिसको वीजा मिल गया, टिकट मिल गया। वीजा क्या है? पुंसो भवेत् यहि संसरणापवर्गस् त्वय्यच्युता विशति। हे प्रभु, जब संसार से पार होने का समय आता है तो त्वय्यच्युत सदुपासनया मति स्यात्, उसको संत भक्त मिल जाएंगे। और ऐसे मिलने नहीं महाराज दंडवत कर दिया चल दिया, उनकी उपासना करता है, संतों में उसका प्रेम हो जाता है, उन्हीं को अपना प्राण मान लेता है। फिर जैसे प्राण छूटता नहीं है वैसे वो फिर अलग नहीं होता है, बस उनके पास चिपटने से उसकी बुद्धि अपने आप कृष्ण में लग जाएगी। तो जनाब सदुपासनया मति स्यात्, बोले समझ जाओ ये मरकर के सीधे वहां जाएगा, अभी इसका जन्म नहीं होने वाला है। तो जनाब सदुपासनया मति स्यात्, कई जगह लिखा है, जो पार जाने वाला उसके लक्षण लिखे हैं। मन एवं मनुष्य से पूर्व रूपाणि संसति भविष्यतश्च तथा भद्रे तथैव न भविष्यतः, भविष्यतश्च भद्रमते तथैव न भविष्यतः। ये मन बता देता है कि हमारी क्या गति होने वाली है, और पिछले भी जन्मों को बता देता है। हमारे हृदय में सहज कोमलता है, परहित है, तो हम इसके माने पिछले जन्म में भी साधु थे, भजनानंदी थे, और असंगता आती जा रही है सब संसार से, इसके माने आगे जन्म नहीं होगा। ये सब लक्षण लिखे हैं भवसागर पार होने के। तो मैं कह रहा था कि बहुत बड़ा डाकू था, और वो जंगल में एक महात्मा प्यासा था, वहां गया, उसकी भयानक रूप को देख करके महात्मा ने पूछा, भैया तुमको पानी पीना है, पिला देंगे, लेकिन तुम करते क्या हो? वो क्रूर था, बोले पहले पानी पिलाओ, हमारा प्राण जा रहा है। अच्छा अच्छा, बहुत प्यासा था, ले जाकर के उसको पानी पिलाया, बड़े प्यार से। तो क्रूर भाव कम हुआ, संत के हाथ का दिव्य पानी मिला। बोला अच्छा पूछो, क्या पूछते हो? बोले भाई मैं तो इसलिए पूछ रहा हूं कि देखो हर जीव के कर्म ही उसके सामने आते हैं। जैसे बीज डालो तो कल वही पेड़ बनता है। तो मैंने पूछा कि तुम क्या कर्म करते हो भाई? बोले कर्म तो तुम क्या करोगे? बोले मैं इसलिए पूछ रहा हूं कि इस पानी से तुम्हारे जीवन की रक्षा हुई है और तुम्हारा जीवन और सुंदर बने, इसलिए पूछ रहे हैं। उसने बताया हम तो डाकू हैं महाराज। बोले डाकू क्या करते हो? बोले हमने सैकड़ों को मार डाला, और क्या करते? खैर बातें होती रही। उन्होंने कहा भाई तुमको देखो, किसी को मारते हो तो वही कर्म तुमको भी सामने आएगा। हजारों जन तक तुमको मार मार के लोग बदला ले लेंगे भाई। उसके समझ में आया। बोले क्या करूं महाराज मैं? बोले अब इस कर्म को छोड़ दो, अब तुम भगवान का स्मरण करो, उससे तुम्हारा कल्याण निश्चित होगा। फिर उसने व्रत ले लिया कि हम नीच कर्म नहीं करेंगे, और वो भजन करने लग गया। भजन करते करते घूमता रहता था। एक दिन एक गांव के पास पहुंचा
और वहां गांव में बाहर जंगल में बैठा था। इतने में क्या देखता है कि 11 आदमी बैठे हैं और वे कुछ सलाह कर रहे हैं। सलाह क्या कर रहे हैं? योजना बना रहे हैं। क्या योजना बना रहे हैं? बोले गांव वाले जब सो जाएं तो चारों तरफ से गांव में आग लगा दो। उन्होंने सोचा, वो डाकू सुन रहा था तो साधु बन गया था। बोले अच्छा, बोले तुम उधर से जाना, तुम इधर से जाना, बहुत बड़ी बस्ती है, सबको एक भी छोड़ना नहीं, भूल देना है। बोले हमने वहां सामान रख दिया है, वहां सामान ईंधन रख दिया है, सब तैयारी हो चुकी है। अब सब लोग जा करके अपनी अपनी जगह सिर्फ आग लगा देना है। ये तो साधु बन गया था, डाकू सुन रहा था। अरे बोले ये सारे गांव को भूल देंगे, हजारों लोग मर जाएंगे। अब क्या करूं प्रभु, मेरी समझ में नहीं आता है। अब तक तो हमने हत्याएं किया था, हमने प्रतिज्ञा किया हत्या नहीं करेंगे। उसके मन में विचार आया, ला इनको खत्म कर दें। हमने सैकड़ों को मारा है और थोड़े से आदमी सही, क्योंकि हम कैसे देख सकते हैं। उसका भजन करते करते मन कोमल हो गया था। बोले इस सब तड़फ तड़फ के मरेंगे गांव के लोग। तो जो 11 बैठे थे उसने जा करके और उन सब को समाप्त कर दिया। असावधान थे, धड़ाधड़ खत्म कर दिया। और वो सब के सब आतताई थे, महा आतताई थे, उनका यही काम था। इसी पुण्य से विमान आया और बैठ करके चला गया स्वर्गलोक को। इसमें आश्चर्य नहीं करना चाहिए। क्यों? उसने अपने लिए नहीं किया था, उसने परहित के लिए किया था। अगर कोई इसमें आश्चर्य करे तो सोचो, युद्ध क्षेत्र में प्राण देने वाले को स्वर्ग क्यों मिलता है? भगवान ने कहा है कि तो युद्ध में मरेगा तो सीधे सीधे धाम में जाएगा, स्वर्गलोक में। देख लीजिए आप दूसरा अध्याय खोल करके। युद्ध में प्राण देना या प्राण लेना, दूसरे अध्याय में भगवान इसी बात को कहते हैं 37वें 38वें में, 2 कि मरेगा तब भी तेरा कल्याण है, मारेगा तब भी कल्याण है। भगवान कहते हैं केवल देख लो, हतो वा प्राप्स्यसि स्वर्गम जित्वा वा भोक्ष से महीम। तुझको मार देंगे तो भी ऊपर जाएगा। तस्मात् उत्तिष्ठ कौन्तेय युद्धाय कृत निश्चय, अथवा मार्ग सुख दुखे समय कृत्वा लाभा लाभौ जया जयौ ततो युद्धाय युज्यस्व नैवं पापम अवाप्स्यसि। तेरे को पाप नहीं लगेगा, तुम मार। तो उस मारने के पीछे क्या है? परहित। महान भक्त बोले गए अर्जुन, हनुमान आदि, सैकड़ों प्रमाण हैं। तो जीव जब अपनी ये नीच वृत्ति को छोड़ता है स्वार्थ की, मैं मेरा शरीर ये सुखी रहे, मेरा परिवार मेरा कुटुंब बस इतना ही है, बाकी सब संसार में आग लग जाओ, इस वृत्ति के रहते वो तो साधु भी नहीं सकता, न भक्त बन सकता है, न प्रेमी बन सकता है। फिर गोपी प्रेम तो बहुत आगे की चीज है। उस प्रेम की कल्पना ही नहीं करना चाहिए।
लोग रसिक बनते हैं, कहते हैं हम बड़े रसिक हैं, राधा रानी के उपासक हैं। अरे राधा रानी तुमने क्या समझ रखा है? जो शुद्ध प्रेम की उद्भव कारणी है, जिस प्रेम के आगे श्री कृष्ण अपने कोटि कोटि प्राणों को चढ़ा देते हैं, कोटि कोटि प्राणों को क्यों चढ़ाते हैं? श्री कृष्ण स्त्रैण नहीं है। मूर्ख लोग समझते होंगे कि श्री कृष्ण स्त्रैण है। अरे जब श्री कृष्ण दूत बनकर गए थे हस्तिनापुर में, तो दुर्योधन कहता है अरे कृष्ण को तो मैं फोड़ लूंगा। क्यों? शकुनी ने और सब चांडाल चौकड़ी थी, शकुनी, दुर्योधन, दुशासन, ये सब बैठ करके विचार कर रहे हैं। बोले कृष्ण को ऐसा करो, कृष्ण को दो चीजें चाहिए। बोले क्या क्या? बोले एक तो बड़ा चट्टू था, माखन भी चाहे बचपन से खाने की आदत बहुत है, अच्छे अच्छे भोजन बनाओ। और बोले ब्रज में बड़ा नाश्ता गाता था, अच्छी अच्छी स्त्रियां दे दो, बस कृष्ण को फोड़ने में कोई टाइम नहीं लगेगा। योजना बनाई गई। राजनीति वाले यही योजना बनाते हैं कि भाई वो नया अफसर आया, देखो पीता है कि नहीं है, अगर पीता है तो बढ़िया बढ़िया बोतल शराब की दे दो, भोगी है तो भोग की सामग्री ले जाओ, लोभी है तो पैसा ले जाओ, कुछ नहीं लेता है तो डलिया ले जाओ सजा करके। ऐसा हमारे साथ भी हो चुका है। एक बहुत बड़े आदमी आए थे, अब देखा पैसा नहीं लेते बाबा, तो एक बहुत बड़ी डलिया लाए, उसने तमाम तरह के फाल वाल वाल यहां, तो हम देख के हंस गए। हमने कहा ये होशियार लोग हैं पैसे वाले, ऐसे तो अफसरों को फोड़ते हैं, और ये हमारे ऊपर भी डलिया का जादू चला दिया। देखो पैसा नहीं लेते, बाबा को डलिया ले जाता, तमाम सब उसमें इतनी बड़ी डलिया, उसमें तमाम सामान आया। तो उन्होंने आज्ञा निकाल दिया कि नगर की जितनी सुंदर स्त्रियां हैं सब सड़क के दोनों तरफ, जिधर से कृष्ण का रथ निकलेगा, 16 श्रृंगार करके, मुंह खोल करके मुस्कुराती वही कृष्ण को देखती रहे। ये ऑर्डर निकाल दिया राजा का। कैसे कैसे बुद्धिमान लोग होते हैं। और दुनिया के जो सबसे भोजन पदार्थ थे वो रसोई बनवाए गए। बोले ऐसे पदार्थ बनाओ कि कभी कृष्ण ने खाए नहीं। आज जब श्री कृष्ण का रथ वहां से घुसा नगर में, तो देखा उन्होंने दृश्य, मुस्कुरा गए। दोनों तरफ मृगनैनियां, युवतियां श्रृंगार करके और मुंह खोल करके और कृष्ण की ओर एकटक देख रही हैं, चकोरी की तरह। झट समझ गए, अरे आगे आगे ब्राह्मण होने चाहिए, स्वागत करें, मंत्र बोलें। ये ब्राह्मण की जगह इस मृगनैनियां ला रहा है, देखो दुर्योधन कितना चतुर है। सब समझ गए कि ये हमको फोड़ना चाहता है, अब इसके हाथ का पानी भी नहीं पिएंगे, समझ गए। तो वहां भी बड़ा स्वागत करेगा, इसका अन्न नहीं ग्रहण करना है। तो जब वहां सभा से गए, उसके पहले उनका हे माधव वासुदेव आप भोजन करिए, क्योंकि उसको विश्वास था ऐसा भोजन बना है। तो वहां श्री कृष्ण बोले कि देखो राजन, भोजन तो वहां किया जाता है, एक तो अपने अंदर भूख हो और दूसरे खिलाने वाले में प्रेम हो। दो शर्तें होती है भोजन की। पहली बात तो हमें भूख नहीं है, दूसरी बात तुम्हारे हृदय में प्रेम नहीं है। यही उत्तर दिया। बोले आप कैसे कहते हैं हमारे हृदय में प्रेम नहीं है? बात बढ़ती बढ़ती यहां तक कह दिया कि जो तुम्हारी शत्रुता है पांडवों से,
वो हमारे भोजन की बाधक है, और नहीं किया। उनके इस स्वभाव की प्रशंसा किया भक्तों ने। बोले सब सारा संसार समझ ले और जाकर के विदुरानी की छिलका खाए। अरे कृष्ण इस हाड़ मास के सुंदरता के भूखे नहीं है। सबरी कितनी बुढ़िया थी, और राम कहते हैं, भामिनी कहते हैं, का रघुपति भामिनी सुन बाता। कृष्णावतार में एक फल बेचने वाली बुढ़िया आई थी, सब जानते हैं। बड़ी बुढ़िया थी, उसके सिर पर एक टोकरी थी फल की, चला भी नहीं जाता था। और श्री कृष्ण उसके लिए दौड़ करके गए, नाज लेकर के फल खरीदने के लिए। और जब वहां पहुंचे तो जो एक बच्चा रह जाएगा तो सब फैलता जाता है नाज। एक मुट्ठी में ले गए थे, कुछ दाने आए और पहुंचते पहुंचते वो सब गिर गया रास्ते में से बच्चे की मुट्ठी बाल लीला। और जब वहां पहुंचे तो कुछ नहीं था। बोले कि तुतला के बोले माँ फल दे कुछ दे कहने लग गए। हंस गई, बोले अच्छा नंदलाला तू कुछ देगा? तो ऐसे मुट्ठी उसके उसमें पात्र में डलिया में डाल दिया कृष्ण ने। देख के हंस गई, अरे नंदलाल देखो बच्चा कितना भोला है, ये नाज लेके आया था फल खरीदने और इसकी मुट्ठी में कुछ नहीं। हंस गई। अच्छा बोले मैं तुझे फल तो दे दूंगी लाला, एक बात कर, तुम मेरी गोद में आके बैठ जा। श्री कृष्ण गए, उसकी गोद में बैठ गए, उसने लेके प्यार किया। तो ये नहीं समझना चाहिए कि कृष्ण दुर्योधन की तरह स्ट्राइन है, लंपट है। राधा रानी के दास क्यों है? राधा रानी का जो शरीर है साधारण स्त्रियों को नहीं है, ये महाभाव से सुगठित है। भाव में प्रेम में बप्पू है। बहुत से लोग ऐसा समझते होंगे कि राधा रानी बड़ी सुंदर थी, बस इससे आगे वो नहीं समझ सकते। इसका प्रमाण देखिए, राधा रानी का विग्रह क्या है? केवल भाव में प्रेम में है, और श्री कृष्ण उस प्रेम के अधीन होते हैं, जिस प्रेम के अधीन होकर के उन्होंने छिलका खाया था। और इसको सूरदास जी ने लिखा भी है। सबसे ऊंची प्रेम सदाई, सबसे ऊंची दुर्योधन को मेवा त्यागो, सात विदुर खाई, सबसे ऊंची प्रेम सदाई। तो श्री जी का विग्रह क्या है? ये एक प्रसंग आ गया, ऐसे बड़ा लंबा है लेकिन थोड़े में कह दें, उठ गया फिर भूल जाएंगे। केवल इतना नहीं समझना चाहिए कि राधा रानी बड़ी सुंदर थी। ये तो बहुत स्थूल की दृष्टि की बात है। रसकों ने लिखा है, एक अनुराग का सरोवर है श्री कृष्ण प्रेम का। उसमें सरोवर में मछलियां होती हैं, कमल होते हैं, जैसे समुद्र होता है, समुद्र में द्वीप होते हैं, द्वीप में बड़े बड़े हाथी इत्यादि घूमते हैं। बोले वैसे कहते हैं, खेलन मुग्धा क्षमीन स्फुरत अधर मणि। किशोरी जी
के जो नेत्र हैं वो उस अनुराग समुद्र की बड़ी बड़ी मछलियां हैं। उस महाभाव में मछलियां बनी, वो किशोरी जी के नेत्र बने। स्फुरत अधरमणि, विद्रुमणि समुद्र में पैदा होती है, वह लता होती है। उस अनुराग के समुद्र में विद्रुम मणि उत्पन्न भई, वो श्री राधिका रानी के ओठ बने। खेलन मुग्धाक्ष मीन स्फुरत अधरमणि विद्रुम श्रोणि भार। उस अनुराग के समुद्र में एक बड़ा भारी द्वीप प्रकट हुआ, वह आपका मध्य प्रदेश बना। श्रोणि भार, खेलन मुग्धाक्ष मीन स्फुरत अधरमणि विद्रुम श्रोणि भार। द्वीपायामोन्तरांग स्मर कलभ कटाटोप बक्षोरुआया। उस द्वीप में कामदेव के भेजे हुए हाथी घूम रहे थे। उन हाथियों का गंडस्थल जो था मदमत्त गजराजों को वश करने का, वो जो गंडस्थल था वो किशोरी जी के वक्षस्थल बने। खेलन मुग्धाक्ष मीन स्फुरत अधरमणि विद्रुम श्रोणि भार। द्वीपायामोन्तराल स्मर कलभ कटाटोप बक्षोरु भाया। गंभीर आवर्त नाभे, उस अनुराग के समुद्र में भंवर पड़ गई, वो थी श्री राधिका रानी की नाभि। बहाला हरि महा प्रेम पीयूष सिंधो, वो कृष्ण प्रेम की समुद्र राधिका रानी। श्री राधाया पदाम्भोरु चरणे योग्यता में वो चिन्ह। इसलिए श्री राधा रानी का विग्रह ये है, उस महाभावमय विग्रह के कारण से श्री कृष्ण वश में रहते हैं, और ऐसे वश में रहते हैं क्रीड़ा मृग की तरह। तो इसीलिए ये जो बातें चल रही हैं इस श्लोक में, ये मात्र महाभाव रूपिणी श्री राधिका रानी के भाव हैं जो इस श्लोक में, इस गीत में गाए गए हैं। यत्ते सुजात चरणाम्बुर्हं स्तनेषु गीताशनैः प्रियदधीमहि कर्कशेषु तेनातली मटति तद्व्यक्तेन तिंस्वित् पूर्वादिभिर्भ्रमति धीर्भवदायुषम्। नमो मन की है प्यारी राधा पुष्पाली पुकारी। मनमोहन की है प्यारी राधा पुष्पाली पुकारी। बरसाने की सुवर लाडली आर्य तो प्रगति रूप उचारी। रसीली शैल शरीली, अरे तो मधुर